अब आपने देखा कि कंज्यूमर है और आपको पता है कि कंज्यूमर क्लेम कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड अगेंस्ट whom अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। तो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं और सिंपल हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड अगेंस्ट whom अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। इज इट ओके? सो देखिएगा, फॉलोइंग पर्सन कैन फाइल कंप्लेंट, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं। वन, अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन कहता है आपको पता है, और एनी वॉलंटरली कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। समझ में आया? एनी वॉलंटरली कंज्यूमर एसोसिएशन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 की खूबसूरती है। एनी वॉलंटरली कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर एनी लॉ, यानी कि कोई एनजीओ, अगर एनजीओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, कंज्यूमर के अधिकार के लिए रजिस्टर्ड है, तो वह एनजीओ कंप्लेन कर सकता है। समझ में आया? सो पहला तो देखा कंज्यूमर तो कर ही सकता है, कंज्यूमर का तो अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, खरीदते ही उसका राइट बन जाता है। सेकंड क्या है? एनी वॉलंटरली कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और थर्ड क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी कंज्यूमर के तहत कंप्लेन कर सकता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैन सेंट्रल गवर्नमेंट मेक ए कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? आंसर इज यस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैन स्टेट गवर्नमेंट मेक ए कंप्लेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? आंसर इज यस। नेक्स्ट, सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंप्लेन कर सकता है। 5, one or more consumer where there are numerous consumers having the same interest, यानी कि जब कई सारे कंज्यूमर प्रभावित हैं तो एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर मिल के कंज्यूमर फोरम में, यानी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंप्लेन कर सकते हैं। मान लो कोई चीट फंड वाला है, उस चीट फंड वाले ने बहुत लोगों को बेवकूफ बना दिया और पैसा लेके भाग गया। अब उसमें तो कई लोग हैं जो उसमें फंसे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यही होगा कि उनको उनके ऊपर, यानी कि जो चीट फंड वाला व्यक्ति था उसके ऊपर कंप्लेन किया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि वन और मोर कंज्यूमर कैन मेक अ कंप्लेन अंडर दिस लॉ? आंसर इज यस। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ ए डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, इन केस ऑफ ए डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, हिज लीगल हेयर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मान लो कि नकली दवाई खा के एक व्यक्ति मर गया, रामलाल मर गया, तो क्या रामलाल का बेटा कंप्लेन कर सकता है? यस। ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं भाई, कानून बोलेगा रामलाल कंज्यूमर था, कंज्यूमर मर गया तो कंप्लेन नहीं हो सकता। नहीं, कंज्यूमर का लीगल हेयर भी कंप्लेन कर सकता है, उसका वारिस भी कंप्लेन कर सकता है। तो आपके एग्जाम में केस स्टडीज आएगा। क्या केस स्टडीज आएगा? कि देयर वाज अ गाय कॉल्ड रामलाल who bought the medicine, he ate the medicine and he died. His son made a complaint under the Consumer Protection Act 2019. His complaint valid or not valid? The answer is, बोलिए, the answer is valid. So in case of a death of a consumer, his legal heir or the legal representative make a complaint. Next is coming, ध्यान से, in case of a consumer being a minor, अगर कंज्यूमर छोटा है, his parents or the legal guardian can make a complaint. तो इसमें भी केस स्टडी जाएगा। एक वक्त है रामू, रामू का एज है मुश्किल से, रामू का एज है 12 इयर्स, एंड 12 इयर्स के बाद क्या हुआ कि उसने कुछ मेडिसिन खाई, वो बीमार हो गया और ये पता लग गया कि उसने डुप्लीकेट मेडिसिन खाई है। तो उस दुकानदार के अगेंस्ट में कंप्लेन क्या वो माइनर करेगा, या माइनर के बिहाफ पे उसका बापूजी भी कर सकता है, उसका लीगल गार्जियन भी कर सकता है। सो ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ ए कंज्यूमर बीइंग अ माइनर,
his parents or the legal guardian can make a complaint. तो आपने क्या देखा, ये सारी चीजें देख रहे हैं कि ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए फिर से, who can make the complaint? A consumer, or next, any voluntary consumer association registered under any law for the time being in force. Next, the central government or any state government. Next, the central authority. Next, one or more consumer where there are numerous consumers having the same interest. Next, in case of a death of a consumer, his legal heir or the legal representative. Next, in case of a consumer being a minor, his parents or a legal guardian. अब हेडिंग में देखेंगे कि हमने ये भी इसमें पढ़ना है कि अगेंस्ट whom complaint can be made, किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट हो सकता है। तो कंप्लेंट हो सकता है, पॉइंट नंबर 1, in case of any defective goods supplied, a complaint can be filed against the manufacturer or the seller or dealer. अगर कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है और किसी व्यक्ति ने उसको लिया है, कंज्यूम किया है और उससे उसका नुकसान हुआ है, तो कंप्लेन मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में हो सकता है और सेलर के अगेंस्ट में हो सकता है और डीलर के अगेंस्ट में हो सकता है। अब सिंपल सा सवाल है, अगर कंज्यूमर ने खरीदा है तो सीधा क्या करेगा, सेलर के पास करेगा, राइट। सेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर किसी को भी कर सकता है, राइट, किसी को भी और दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। आगे, फॉर एनी डिफेक्टिव सर्विसेज, अगर सर्विस में डिफेक्ट आया, फॉर एनी डिफेक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज, अगेंस्ट द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज। मतलब कि अगर किसी ने सर्विस प्रोवाइड करी है और वो सर्विस डिफेक्टिव है, तो जो जिसने सर्विस प्रोवाइड करी है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन हो सकता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, डॉक्टर से लिया और उसको पता है कि डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया, तो डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड किया, डॉक्टर के ऊपर केस मार देगा, लॉयर के ऊपर केस मार देगा, लॉयर भी और भी केस मार देगा, बात अलग है, डिफरेंट। तो कंप्लेन कैन बी डन अगेंस्ट द सेलर, डीलर और मैन्युफैक्चरर, एंड कंप्लेन कैन ऑल्सो बी डन टू द सर्विस प्रोवाइडर। तो कंज्यूमर इज अ किंग करके यहां दिखाया गया है, बताया गया। अब मुझे लगता है कि अब आपके एग्जाम में आएगा कि हु कैन मेक अ कंप्लेन, आपको एकदम क्लियर है, एंड अगेंस्ट हुम द कंप्लेन कैन बी मेड, दैट इज, ये भी आपको एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जितने भी अधिकार हैं, जैसे देखिएगा क्या होता है कि एक संस्था होती है लॉ के अनुसार जिसके पास पावर होता है एक्शन लेने का। तो इस एक्ट ने किसी को पावर दिया क्या, एक पावर दिया क्या कि तुम एक्शन लो, या सिर्फ कानून बन के रह गए, पावर दिया, और उसको कहा जाता है सीसीपीए। सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।